दशकों की दुश्मनी अब दोस्ती में बदलने वाली है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। राज ठाकरे इन दिनों चर्चाओं में है, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है। उनका बदला हुआ रवैया और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से सुधरते संबंध। वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहने वाले ये दोनों नेता अब साथ मंच साझा कर रहे हैं और एकजुटता का संदेश भी दे रहे हैं। हाल ही में मुंबई के बांद्रा में आयोजित मनसे की एक महत्वपूर्ण बैठक में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को साफ संकेत दिया है कि अब समय आ गया है कि बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारी पूरे जोश से शुरू की जाए। उन्होंने पार्टी के भीतर चल रहे मतभेदों को खत्म करने की अपील की और उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा करने को एक मिसाल भी बताया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जब हम दोनों भाई 20 साल बाद साथ आ सकते हैं तो आपस में झगड़े क्यों? क्या बात सीधे तौर पर पार्टी में चल रही अंदरूनी खींचतान और अनुशासन की कमी की ओर इशारा करती है, जिसे वे अब चुनाव से पहले सुलझाना भी चाहते हैं। वहीं आयोजित आवाज मराठीचा कार्यक्रम में राज ठाकरे और उद्धव एक साथ मंच पर आए, जिससे ये चर्चाएं और भी तेज हो गई कि कहीं ये दोनों फिर एक साथ तो नहीं आने वाले हैं। खास बात ये रही है कि इसके बाद राज ठाकरे खुद उद्धव को जन्मदिन की बधाई देने मातोश्री पहुंचे। एक ऐसा कदम जिसे देखकर सियासी जानकारों ने गठबंधन की अटकलें और भी मजबूत मान ली है। हालांकि राज ठाकरे ने अभी तक किसी औपचारिक गठबंधन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनका यह बयान कि किसके साथ गठबंधन करना है ये मुझ पर छोड़ दीजिए, यही वक्त पर सबको हिदायत दे दी जाएगी, काफी कुछ कह जाता है। सूत्रों का मानना है कि मनसे पार्टी की पकड़ खासतौर पर मुंबई में मजबूत है और अगर शिवसेना यानी यूबीटी के साथ गठबंधन होता है तो भाजपा और शिंदे गुट के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। राज ठाकरे ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए ये भी कहा है कि इस बार मुंबई नगर निगम की सत्ता हमारे हाथ में आएगी। यह दावा सिर्फ आत्मविश्वास नहीं बल्कि मनसे की आगामी रणनीति और संभावित गठबंधनों का संकेत भी है। राज ठाकरे जहां एक तरफ पार्टी में अनुशासन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे अपने पुराने विरोधी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर एक नई राजनीतिक ताकत बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मुलाकातें केवल प्रतीकात्मक हैं या वास्तव में आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति का चेहरा बदलने जा रही है। राज ठाकरे की चाल अब सिर्फ उनकी पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ भी बन सकती है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव।